नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ये वीडियो चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, आप लगातार देख रहे हो कि जो इंडिगो का जो संकट आया है इस समय 2000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हुई। शायद देश में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस महीने हमको देखने को मिला। तो दिसंबर 2025 की उड़ान आपदा इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कोई आपदा से कम नहीं था। कोई अपने घर नहीं पहुँच पाया, कोई अपनी शादी में टाइम पर नहीं पहुँच पाया, कोई बेचारे मैंने देखा कि जो अस्थियाँ थी वो ले जा रहा था, कोई वो तक नहीं ले जा पा रहा था। तो ऐसी बहुत सी भयावह घटना हमें देखने को मिली है और आज हम जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ आपको बहुत सारी वीडियोस आपने देख रखी होंगी, मगर आज हम जो भी इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप बिना कुछ समझे बिल्कुल रियल चीज़ों पे जान पाएँ। दिसंबर ये जो शुरुआत में ही यात्री अपने एयरपोर्ट पे पहुँचे। देखो, नॉर्मली कोई भी किसी ने कुछ पहले नहीं बताया था, जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन यात्री वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर फ़्लाइट कैंसिल देखने को मिला। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में बड़े भीड़ और अराजकता देखने को मिली। मतलब किसी के बारे में किसी को ये कुछ बताया ही नहीं गया था, एकदम से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और जो भी यात्री थे, जो भी पैसेंजर थे, वो 8 से 10 घंटे तक हवाई अड्डों पर इंतजार की। कई परिवार 2 से 3 दिन तक अपने जो जगह थी वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले जान लो कि लगभग 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई और 2000 से ज़्यादा जब उड़ानें रद्द होंगी तो आप समझ रहे हो कितने सारे यात्री प्रभावित होंगे। तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा यात्री प्रभावित हुए। देखो, ये जो आंकड़ा है ये हम वेरीफाइड नहीं कर रहे, बट हमें जो रिसोर्सेज से मिला है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक फ़्लाइट कैंसिल होगी तो उसके पीछे कुछ और फ्लाइट्स भी होती हैं, वो भी उनका भी टाइम चेंज होता है, उनको लेकर भी इशू आता है और 8 से 10 घंटे मतलब एक एवरेज इंतज़ार करना पड़ा पैसेंजर को। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मामला क्या है। उससे पहले अगर आपने यहाँ तक आ गए हो तो विश्वास रखिए आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। आपके लिए बस एक बटन है, हमारे लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ 2 सेकंड का समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 1 नवंबर 2025 को भारत सरकार यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो नियम लागू किया। ये नियम क्या था? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अच्छा, इसमें क्या था? ये नियम था कि पायलटों की जो सुरक्षा और थकान है उसको ध्यान में रखा जाए, इसके लिए लाया गया। आप सभी को पता है कि जो फ्लाइट्स हैं वो पहले इतनी नहीं उड़ती थी, धीरे धीरे जब लोग आना शुरू हुए तो फ्लाइट्स भी बढ़ती गई। तो हुआ क्या कि पायलट जो थे वो 12 से 13 घंटे तक लगातार काम कर रहे थे। आप समझते हैं कि फ़्लाइट उड़ाना कोई आसान काम तो है नहीं। वो अगर कोई पायलट अपने 24 घंटे में से 12 से 13 घंटे फ़्लाइट उड़ा रहा है तो आप खुद सोचिए, आप एज अ पैसेंजर आपको भी रिस्क है ना। और उन्हें आराम का जो समय है वो ऐसा कहा गया कि कम से कम 8 से 9 घंटे न्यूनतम हो जाए, मतलब जो काम करना है, ताकि उनको आराम मिल सके। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था कि जो पायलट थे उनको सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि आप दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप ये फ़्लाइट लेके चले गए। उन्हें उसी दिन 2 से 3 उड़ानें दी जाती थी प्रति पायलट। इसके अलावा क्या था कि पायलटों को थकान रहता था, तो इसको लेके डीजीसीए ने भी देखा और भारत सरकार ने भी देखा कि ये सुरक्षा की भी तो बात है ना। सिर्फ यहाँ पर ये बात नहीं है, आप सोचिए एक प्लेन कितने लोगों की ज़िंदगी को लेके चल रहा है ना। जब हम बात करते हैं कि सुरक्षा हो, फ्लाइट्स सही से पहुँचे, तो उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि जो पायलट है जो उसको चला रहा है वो भी सही से रहे, है ना। तो हुआ क्या कि जो ये पायलट की अधिकतम ड्यूटी थी वो केवल 10 घंटे तक रख दिया गया। आराम भी देने के कहा गया कि कम से कम 12 घंटे का उन्हें आराम मिले और दैनिक उड़ानें जो कि पहले 3 से 4 भी पहुंच जाती थी उसको 1 से 2 उड़ानें लाने की कहा गया। इसके बाद क्या था कि जो इसका उद्देश्य क्या था, जो पायलट है वो थके ना, बचाव रहे और दुर्घटना रुक सके, बहुत सारे प्लेन हादसे हैं उनसे बचा जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिगो ही क्यों? क्योंकि देश में सिर्फ इंडिगो तो है नहीं, आपकी एयर इंडिया है ना, एयर एशिया करके कंपनी है, स्पाइस जेट है ना। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको दिख जाएंगे, पर इंडिगो ही क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिगो की ही फ्लाइट्स कैंसिल हुई? तो देखो, नए नियम लागू होने से 1 महीना बीत चुका है। ये अब बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सारी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जानबूझ के किया गया है, क्या कोई उद्देश्य ये है, तो उसमें नहीं जाऊंगा। बट एक बात आप भी समझो कि ये जो नियम थे वो लागू हो चुके थे पहले। आज ये कोई नए लागू नहीं हुए दिसंबर में, 1 महीने सब कुछ चला, लेकिन एकदम से ये सब कुछ हुआ। ठीक है, अब कंपनी को पता था कि उसको पायलटों की आवश्यकता है, उन्हें पता था कि पायलट हमें चाहिए। भाई, आपको पता है कि ये जो 6 महीने पहले के लगभग नियम बन चुका है और बता दिया गया था कि हम इसको लागू करेंगे 1 नवंबर से। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 नवंबर से दिसंबर तक चलता रहा और कंपनी को पता भी नहीं था कि उनके पास पायलट्स हैं या नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम जानते हैं कि इंडिगो के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आइए हम समझते हैं। सबसे पहली बात, देखो, ये जो समय होता है ना थोड़ा क्रूशियल भी होता है। तो दिसंबर में दिल्ली से जो सघन कोहरा आता है, मतलब गहरा कोहरा आता है, उसके कारण भी जो कुछ फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल होती हैं और रोस्टर भी बिगड़ते हैं। दूसरा क्या है, इंडिगो के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? 60% से ज़्यादा इंडिगो का ही कब्जा है मार्केट पे। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि 10 में से अगर फ्लाइट्स उड़ती हैं तो 6 फ्लाइट्स इंडिगो की ही होती हैं और
क्या है कि इंडिगो रुकता है तो देश रुक जाता है। इसलिए अगर इंडिगो के साथ ये जो फ्लाइट कैंसिल हुई तो इसलिए आपको भीड़ इसलिए ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि जो 10 फ्लाइट्स इस समय आपकी उड़ रही हैं उसमें से 6 फ्लाइट्स इंडिगो की ही हैं। दूसरा क्या है, टिकट भी बढ़े, है ना। आपको पता है कि सारे टिकट 3 से 4 गुना महंगे हो गए। फिलहाल तो स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल लाया गया इसको लेके, क्योंकि डीजीसीए ने भी लाया कि आप इतने से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो वो सब मिलता ही है, ठीक है। तो 3 से 4 गुना मतलब 4000 की जो फ्लाइट्स मिलती थी वो 15000 तक पहुंच गई, और कुछ फ्लाइट्स तो आपको पता है कि हज़ारों में भी और ऊपर गई। 71% यात्री प्रभावित हुए इसमें। दूसरा क्या है कि कुछ शादी समारोह का सीज़न भी चल रहा है, वो भी प्रभावित हुए, और कुछ लोगों की परीक्षाएं थी उनको भी नुकसान हुआ। ये एक हम जनरली देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें आगे क्या हो सकता है, अभी के लिए इंडिगो ने 500 नए पायलटों की भर्ती शुरू कर दी है, ऐसा पता चल रहा है रिपोर्ट से, और ये कोशिश की जाएगी उन्हें जल्दी से जल्दी लाया जा सके। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप भी हो इसमें, क्योंकि सरकार ने भी अभी उनके सीईओ है उनको भी नोटिस जारी किया है। तो इंडिगो ने कुल 827 करोड़ रिफंड भी जारी करने की कहा है। दूसरा क्या है, स्थिति को सामान्य करने के लिए इंडिगो ने कहा है कि 10 दिसंबर तक 2025 तक काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। इसके अलावा जो FDTL के नियम है वह पायलट सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसको ज़रूरी है, सकारात्मक है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप भी यात्रा आज करो ना करो, लेकिन आप भी तो चाहोगे ना जिस फ्लाइट्स में जा रहे हो उसका जो चला रहे हैं, जो पायलट्स हैं, वो सही से आपको सही से पहुंचा सके। और वो तभी पहुंचा पाएंगे जब वो खुद थके नहीं होंगे, आसानी से काम कर पा रहे हैं, है ना। अब सुधार की आवश्यकता क्या है कि इंडिगो ने नियम पता था कि इंडिगो की ये नियम लागू होंगे, पर एकदम से एक साथ इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, समझ में नहीं आया। 1 नवंबर से लागू हो चुका है, पहले तो नहीं हुआ, एकदम से ऐसा क्यों हुआ, ये भी देखना है। कुछ बैकअप योजनाएं भी हों, ये कोशिश की जाए कि अगर ऐसा कभी हादसा या कुछ आपदा होती है तो उस समय क्या किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार का विविधीकरण भी हो, मतलब एक एयरलाइन लगभग 60% से ज़्यादा चल रही है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर इतना बड़ा ये इशू हुआ, अगर कोई और भी मार्केट में सिर्फ इंडिगो के अलावा कोई और भी होती कंपनीज, तो शायद इतना बड़ा इशू देखने को नहीं मिलता। तो अभी देखो, ये मुद्दा था, मैंने आपको बता दिया सारा आसानी से। अगर आपको लगा हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।